इब्ने बतूता वगैरह ने जिक्र किया। और जामिया निज़ामिया से बहुत पहले इशाअत उलूम के नाम से बानी जामिया ने एक इदारा कायम फरमाया था, वहाँ से एक किताब निकली मकारिमुल हफ़दा, उसमें भी मुसन्निफ़ ने इस वाक़ये को बयान फरमाया। पुराना दौर था, सफ़रों में लोग रहते थे, जजीरों में भी आबाद थे, समंदरों के बीच में जो जजीरे होते हैं पहाड़ों पर आबाद थे। कई लोगों को पता नहीं होता था कि यहाँ जजीरा है, लोग आबाद हैं। ऐसे ही एक हामिल कुरान अरब थे, हाफिज़ कुरान, तिजारत के लिए निकले थे। रास्ते में तूफान आ गया, कश्ती क्या है टूट गई और सारे साथी क्या है इधर उधर बिखर गए। ये भी क्या है एक तख्ते से लगे हुए क्या है एक जजीरे पे पहुंचे। जजीरा उनके लिए अजनबी था। ये वहां गए और जाने के बाद क्या है वहीं अपने लिए एक दुकान कायम कर ली, तिजारत करने लगे, लोगों से अखलाक के साथ मिलते जुलते रहे, यहाँ तक कि लोग उनसे मानूस हो गए, रहना शुरू कर दिया। महीना ख़त्म होने को आया तो एक हंगामा शुरू हो गया उस जजीरे में। उस जजीरे की हालत ये थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा शैतान जिन, खबीस जिन जो है उस जजीरे को परेशान करता था। और महीने में एक मरतबा वो आता था और उसकी शर्त ये थी कि वो किसी अनबिहाता गैर शादीशुदा लड़की को क्या है बतौर बली के उसे दे दिया जाए, फिर फलां जानवर अनाज वगैरह 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 ऐसा। तो उसे छुटकारे की कोई सूरत नहीं थी, वरना पूरे कबीले को क्या है पूरे जजीरे को वो तबाह व ताराज कर देता, नुकसान पहुंचा देता। तो इससे बचने के लिए लोगों ने मामूल बना लिया था, मामूल बना लिया। और मामूल बनाने के बाद हर महीने किसी ना किसी के घर से क्या है नाहक एक जान जाती है, उसके हवाले करके जजीरे के बाहर उन्होंने एक मकाम बनाया हुआ था, वहाँ उसको छोड़ के आ जाते। सुबह जाकर देखते तो वहाँ कोई नहीं रहता, खून वहाँ इधर उधर पड़ा हुआ रहता इस तरह। तो वो जो हाफिज साहब थे वहाँ पहुँचे और जिस पहला महीना था तो महीने की चांद रात के करीब करीब जो है फिर वहाँ ऐसा ही मामला आया। एक बेवा खातून की एक ही बेटी थी, उसका नंबर आ गया और वो रो रही थी। तो हाफिज साहब वहाँ से गुजरे तो उन्हें पता नहीं था, पूछे हमदर्दी में क्या हुआ, तो सारा किस्सा सुने तो परेशान हो गए। उसके बाद वहाँ के जो जजीरे के जिम्मेदार थे उनसे मानूस थे, तो उनको बुलाकर कहने लगे मेरी एक बात आप मानते हैं तो मैं इस मुश्किल को हल कर सकता हूँ। बोले क्या है? आप एक काम करें, वो रात में जहाँ भी जाना है उस खातून की जगह मुझे भेज दें, मैं जाऊँगा और मेरे रब पर मुझे इतना एतमाद है, इतना तवक्कुल है कि मुझे यकीन है कि फिर ये मुसीबत फिर दोबारा तुम्हारे जजीरे की तरफ रुख नहीं करेगी। उसके बाद बड़ी मुश्किल से पूरे लोगों को उन्होंने मनवाया। रात हो रही थी और रात में क्या है उस अंधेरी इलाके में आपको छोड़ दिया गया। आप गए और पहले जो है ना कुरान साथ में होता था, हमाइल शरीफ बोलते, हमाइल शरीफ, अब क्या भी नहीं मालूम लोगों को, पहले बोलते थे हमाइल शरीफ। हमाइल शरीफ बोले तो कुरान को बोलते थे, क्योंकि कुरान को डालने के लिए एक थैला होता था, उसमें कुरान रख के है ना मुसलमान अगर हल भी चला रहा है तो वो हल पे ठहरा हुआ कुरान पढ़ता था। पुराना हमारा माजी ऐसा था कुरान से। हमारे इस हिंदुस्तान में ऐसी कई मिसालें थी, लोग सफ़र में भी जाते तो क्या है कुरान साथ में रख के ले जाते थे और मसला पूछते थे कि भाई सफ़र में जाते हुए कुरान रखना है नहीं रखना है, क्योंकि कहीं भी वो कुरान से दूर नहीं रहते थे। हमारे पास एक मरतबा बहू कुरान ला के घर में रखी तो फिर सास का मुर्दा उठना या तो ससुरे का मुर्दा उठना, उससे पहले कुरान बाहर नहीं आता। और हाज़रीन मोहतरम अज़ान गिरामी, वो जो हाफिज़ कुरान थे ना रात में चले गए उस अंधेरियों में, जजीरे वाले इंतज़ार कर रहे थे, रात में बड़ी भयानक आवाज़ें आई, सब हुआ। सुबह परेशान होके गए कि भाई मुसाफिर पर हमदर्दी थी उन्हें, अजनबी आदमी था हमारे लिए कुर्बान हो गया, ना जाने क्या हुआ होगा कैसे हुआ होगा। गए उस बंद कमरे को जाके खोले तो देखकर परेशान है, वो तो इत्मीनान से बैठे कुरान पढ़ रहे हैं, इत्मीनान से बैठे वो ताजिर जो है अरब के कुरान पढ़ रहे हैं, वो कारी कुरान कुरान पढ़ रहे हैं। लोगों को देखा, मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले तुम्हारी मुसीबत टल गई, फिर नहीं आएगा वो, फिर नहीं आएगा। बोले हजरत आपने क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, ये अल्लाह का कलाम है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तो रात भर यही पढ़ता रहा। वो जब आके इसको सुना तो चीखे मार के क्या है ये कहता हुआ गया कि कभी मैं पलट कर इस जजीरे की तरफ नहीं आऊँगा, कभी मैं पलट कर इस जजीरे की तरफ नहीं आऊँगा। उन लोगों को मालूम नहीं था कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। उस हाफिज कुरान की उस करामत की बरकत से पूरा जजीरा मुसलमान हो गया, पूरा जजीरा मुसलमान हो गया। तो हाज़रीन मोहतरम गिरामी, बड़ी बरकत है कुरान की, अल्लाह का कलाम है, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है। इसीलिए माह रमज़ान में ख़ास तौर पर कुरान की तिलावत का अहतमाम हो, रमज़ान के बाद भी कुरान की तिलावत का अहतमाम हो। जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता वक्त निकाल कर कुरान पढ़ना सीखें, कुछ सूरत तो याद करें। मेरे आका फरमाते हैं वो दिल
जिस दिल में कुरान का कुछ भी हिस्सा नहीं है वो वीरान घर की तरह है, वीरान घर की तरह है। कुछ तो सूरे क्या है कुरान के याद होने चाहिए, कुरान की तिलावत होनी चाहिए। अल्लाह पाक इसकी बरकतें अता फरमाता है।